सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो यार, 2 दिन मैं काफ़ी व्यस्त था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया, लेकिन इन 2 दिनों के बीच में एक मेंबर जो है हमारे इस फैमिली से जुड़े हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज मैं बात करूँगा मर्दानी 3 के ट्रेलर की। देखो, मर्दानी जो पहला पार्ट आया था वो आया था 2014 में और काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ था और बहुत लोगों को पसंद भी आया था। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आया था मर्दानी 2 2019 में, और अब 7 साल के बाद रानी मुखर्जी एज अ मर्दानी फिर से वापसी कर रही हैं। और इस बार जो ट्रेलर मैं देख रहा था तो कहानी मुझे काफ़ी सिमिलर लगी है। और ये तो पता था कि भाई इसमें भी एक्शन, ड्रामा, थ्रिल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ही, लेकिन ट्रेलर देखने के दौरान मुझे दिल्ली क्राइम्स जो अभी लेटेस्ट आया था तीसरा पार्ट, उसमें भी जो लड़कियों को अगवा किया जाता है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही केस था, और उसमें भी मर्दानी 3 के ट्रेलर में भी सेम चीज़ें दिखाई गई हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, जहाँ पे गरीब बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनसे भीख मंगवाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इस बार ट्रेलर में जो दिखाया है कि बुलंदशहर से एक 9 साल की बच्ची जो कि काफ़ी गरीब घर से होती है, उसे अगवा किया गया, लेकिन इस बार उससे भीख नहीं मंगवाया जा रहा है, कुछ और ही प्लानिंग है। और इस सारे गैंग की जो लीडर है वो एक लेडी है जिसका नाम है अम्मा, और वो इस ऑपरेशन को ऑपरेट करती है, सारी चीज़ों को देखती है। अब इसे पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया है रानी मुखर्जी के किरदार को, जिसका नाम आई थिंक शिवानी है, और वही बुलंद और वही तेज तर्रार और वही एटीट्यूड के साथ रानी मुखर्जी हमें दिखती हैं। तो किरदार तो सेम है, बट जो विलन है इस बार लेडी है, बिकॉज दोनों पीछे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, पिछले दोनों पार्ट की, तो उसमें मेन विलन था, मतलब एक आदमी विलेन था, बट इस बार एक औरत है। खैर, जब भी ऐसी मूवीज़ आती हैं खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ और कहानी आपने देखी होंगी, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि मर्दानी 3 में हमें क्या चीज़ नहीं दिखेगी, बिकॉज ये कहानी ऑलरेडी हमने देखी हुई है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे वेब सीरीज़ में, जहाँ पे किडनैपिंग हो रही है, गैंग है जो उसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे उसे पकड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, किस तरीके से अम्मा को पकड़ा जाएगा। वो क्यूरोसिटी बढ़ाती है जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो। और मर्दानी जो है एक अच्छी सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी है, और रानी मुखर्जी फिर से उसी रोल में आ रही हैं। और इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बट एक पर्टिकुलर जो सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे रानी मुखर्जी और अम्मा की कन्वर्सेशन होती है, भाई वो सीन काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आई थिंक वो क्लाइमैक्स के थोड़ी देर पहले का वो सीन होगा, जहाँ पे धमकियाँ चल रही होंगी, तो वो सीन काफ़ी अच्छा लगा। एक्शन काफ़ी कुछ देखने को मिला लास्ट के ट्रेलर के लास्ट पॉइंट पे। तो 30 जनवरी को ये मूवी रिलीज होगी, और आई थिंक सिंगल ही रिलीज हो रही है, कोई और मूवी साथ रिलीज नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा। आपको कैसा लगा ट्रेलर, वो कमेंट करके बताइए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।